बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मैं पंडित राम मोला मिश्र आप लोगों के समक्ष हलखष्टी कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह कथा, इस कथा के संबंध में एक ऐतिहासिक कथा है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस समय दोनों पक्ष के बड़े बड़े योद्धा मारे जा रहे थे। युधिष्ठिर पक्ष के जो पपौत्र थे, जो आगे चल के महाराजा परीक्षित के नाम से जाने जाते हैं, उनकी जो माता थी उसका नाम था उत्तरा। उत्तरा के पेट में राजा परीक्षित पल रहे थे। अश्वस्थामा अपने अस्त्रों से उसका वध कर दिया। यह बात की जानकारी होने पर युधिष्ठिर महाराज कांपते हुए भगवान श्री कृष्ण देव की सोन देवकी के पुत्र के पास आते हैं। कहते, प्रभु यह पूरा खेल ही समाप्त हो जाएगा, हमारा कोई वंश नहीं रह जाएगा। विजय श्री प्राप्त करने पर भी हम पराजय के मुख में ही चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते, नहीं दृष्टि, इस प्रकार आर्तभाष मत रो। मैं तुमको एक बहुत कथा वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके करने से तुम्हारा जो ये पपौत्र है वह अजय हो जाएगा, युगांतक हो जाएगा, राजा परीक्षित के नाम जाना जाएगा, महापुरुषों में उसकी गणना होगी। भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ करते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हस्तिनापुर नाम नगर था, वहाँ सुवर्ण नाम के राजा राज करते थे। सुभद्र नाम के राजा राज करते थे, उनके धर्मपत्नी नाम था सुवर्णा। इस प्रकार सुभद्र एवं सुवर्णा के संयोग से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम आचार्यों ने हस्ती रखा। वह हस्ती इतना प्रतापी हुआ कि पूरा हस्तिनापुर नगर उसी के नाम से रखा गया था। जब वह पैदा हो जाता है तो उसकी देख रक्षा करने के लिए, भरण पोषण देने के लिए एवं उसको दूध पिलाने के लिए एक धाय माँ रखी जाती है। वह धाय माँ उस हस्ती बालक को सेवा करते करते 6 वर्ष पूरा कर लेती है। 6 वर्ष हो जाने पर एक दिन वह धाय माँ उसका जो पुत्र था, जो हस्ती के साथ खेलता था, उसको लेकर के यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाती है। संयोग से वह स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान से प्रार्थना करती, भगवान शिव से, हे प्रभु कोई घटना न घटे। लेकिन जो होनी थी वही होती थी। भगवान शिव को कहते हैं, भावी ही मेट सकई दिलवारी, जो होनी हुई थी होनी हुई। क्या हुई? यमुना नदी में से एक ग्राह निकला और उस पुत्र जो धाय माँ का रक्षा का पुत्र था, जो रक्षा का भार था, सुवर्णा का जो पुत्र था हस्ती, उसको वो पकड़ करके गहरे जल में ले जाता है। यह देख करके धाय माँ अपने पुत्र को लेकर के राजमहल में आती है और इस दुखद घटना को बताती है। राजा इस दुखद घटना सुन करके और आवेश में आकर के उसको एक पुत्र को ले जाकर भड़भूजा के भार में डाल देती है। इस दशा को देखती है धाय माँ बिलख बिलख रोने लगती है। भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे प्रभु अब हम क्या करें। उसको ऐसी भावना आती है, चलो जंगल जाओ, वहाँ माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश भगवान सब के मंदिर, उसमें पूजा करो। भगवान संपूर्ण भावी ही मिट सके दीवारी, तुम्हारी भव्यता उसको मिटा करके तुम्हारे पुत्र को देंगे और राजमाता के पुत्र को देंगे। इस प्रकार वह धाय माँ आर्त भाव से करके उस घनघोर जंगल में आती है और वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है और कि वहाँ पर मदार के पुष्प लगे हुए थे, पलाश के पुष्प लगे हुए थे, कुशा बहुत जाके उदित हो गए थे। और उसको देख करके वह प्रार्थना करती है कि मंदार मालाम गुलिताम कायै कपाल मालाम कृतशेखराय दिगंबराय दिव्यंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हे बोले शिव शंकर भगवान, माता पार्वती, जैसे आपके 2 पुत्र हैं उसी प्रकार मुझे भी एक पुत्र मुझे दे दीजिए, एक पुत्र राजधानी को दे दीजिए। हमारी लाज रखिए, मेरी रखिए और राजप्रसाद का राज रखिए। इस प्रकार माता पार्वती उसके कुंडलों का सुन लेती हैं। उस समय उसको उसकी भगवान पार्वती को प्रसन्न हो कहती हैं, तथास्तु तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वहाँ पर उसको फसाई के चावल मिलता है और महुआ का फूल मिलता है, उसको बनाकर भक्षण करती है। एक ब्राह्मणी आती है और उसको भैंस का दूध दे जाती है, दही दे जाती है, उसको ग्रहण करती है। उस पूजा के प्रसाद से, सच्चे मन से कि ये पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती, उसकी पूजा से माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं। और एक चमत्कार होता है कि हलखष्टी के दिन ही उसका जो पुत्र था
कि भड़बू जाकर भार में डाल दिया कर धाय माँ का पुत्र वह अपने घर की ओर आता है और राजप्रसाद में आकर के राजा से पूछता है कि मेरी माता कहाँ गई। वह इस घटना जान करके उसको निश्चित वो होता है कि हमारी ये धाय माँ का ही प्रभाव है, इतनी पूजा की है जिसके कारण माता पार्वती हो प्रसन्न होकर के और उसके पुत्र को दी हैं और रथ में अपने पुत्र को नहीं न देख करके वह जो धाय माँ का पुत्र उसी को बैठा करके और धाय माँ को सिद्ध करती है, कहती माँ तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया है, माता पार्वती से प्रार्थना कर हमारा ही पुत्र दे दे, मैं तुम्हारे शरण में आती हूँ, त्राहि मांग करती हूँ, पाई मांग करती हूँ, रक्ष मांग करती हूँ। इस प्रकार माता पार्वती दोनों लोग प्रणाम करती हैं और इस प्रकार माता पार्वती की कृपा से उसका जो धाय माँ का पुत्र जीवित हो ही गया था। राज रानी का जो पुत्र था, जो हस्ती पुत्र था, वो भी मगरमच्छ से जिसको पाल रहा था उसका धावक रक्षा करने वाला केवट वो लिया कर दे देता है। इस कथा को कह करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह पुत्र संतान को देने वाला पुत्र है। इस प्रकार इस पुत्र को तुम उत्तरा से भी करवाओ तो उसका जो पुत्र है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आर्त भाव आरती थे, इसलिए उनको पुत्र पुत्र चरित्र कह रहे थे, बार बार पुत्र पुत्र कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्र ही होगा, उत्तरा के पेट में पलता हुआ जो पुत्र है वह उत्तरा को प्राप्त होगा। इस प्रकार इस व्रत के करने से अगर माता के जो पुत्र आता है वह जीवित हो जाता है, वह पुत्र भी जीवित हो जाएगा और राजा परीक्षित के नाम से वह विश्व विख्यात होगा। इस प्रकार वह उत्तरा भी इस व्रत को हरखष्टी व्रत करती है, फसही चावल खाती है, महुआ का फूल खाती है और उसके पश्चात भैंस का दूध पीती है, दही खाती है, जिसके प्रसाद से उसको भी परीक्षित जैसा पुत्र पैदा होता है जो संसार में विश्वविख्यात महापुरुषों में जिसकी गणना होती है। इस प्रकार भाद्रपद कृष्ण पक्ष छठ के दिन जो माताएं जो बहनें इस व्रत को करती हैं अर्थात भगवान शिव पार्वती गणेश भगवान की पूजा करके और हरखष्टी को उपवास रख करके और दही है भैंस का दही, फसही के चावल, महुए के फूल से बने हुए पकवानों को ग्रहण करती हैं, उनको सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। वह पुत्र चिराग होता है, माता पिता को सुख देने वाला होता है, संसार में उसका नाम होता है, यश होता है। इस व्रत को करने से महिलाएं इस पर पूरी तरह से सुखी हो जाती हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।